मैं टीएमसी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, सर जब नर्स से रेप हुआ था तो उसके बाद ममता बनर्जी का बयान था कि महिलाओं को 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए। क्या बजाय महिलाओं को सशक्त करने के, उनको सुरक्षा देने के, इस तरह के बयान क्या आपत्तिजनक नहीं है? उस तरफ से नहीं बोला गया जिस तरफ से आप सोच रहे हैं। किस तरफ से नहीं बोला गया? महिला कहां बयान होता है। अरे आपको मुख्यमंत्री तो हिजाब उठा के देखते हैं, चुप रहिए आप। आपको मुख्यमंत्री तो हिजाब उठा के देखते हैं। आपको मुख्यमंत्री तो आपको और एक एमपी मुर्मू जी चुम्मा खाता है। संजय सरकार जी, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसको मजाक में मत लीजिएगा सर। नहीं, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, उन्होंने बहुत गंभीर सवाल पूछा है सर। अरे उस प्रदेश की महिला ही एक मुख्यमंत्री है, प्लीज जवाब दीजिए। देखिए मुख्यमंत्री जी जो बोला है, हर महिला को सुरक्षित रखना बंगाल सरकार का जिम्मेवारी है। सुरक्षा से अपने को भी तो चलने पड़ेंगे। बदमाशों को तो कहा, अभी क्या है भारतीय जनता पार्टी कुछ क्या है ना, दूस को मार्केट में छोड़ दिया, बंगाल में रेप का कारण बनो। 8 बजे और के उसमें बाद से प्रशासन महिलाएं को घर से अगर घर में ना निकले, 8 बजे आप समझा दीजिए। एक महिला मैं एक महिला हूँ, मैं वर्किंग हूँ, मैं दफ्तर से 12 बजे अपने घर जाती हूँ। अब आप कह दीजिए कि मैं घर से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए 8 बजे के बाद ना निकलूं। रात भर महिला लोग चलते रहता है, घर में आते जाते रहता, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो नैरेटिव मीडिया बनाते हैं, नैरेटिव मीडिया बनाते हैं। नैरेटिव से बीजेपी को माइलेज देने के लिए, नैरेटिव माइलेज देने के लिए बनाते हैं। ठीक है, जल्दी से अपना सवाल लीजिए। संजय दा, আপনি কে আমি জিজ্ঞেস করতে চাইছি, আমি বাংলা বলতে জানি। আমি 6 বছর যখন আমার বয়স ছিল সেই সময় থেকে আমি বাংলাতে রয়েছি। আপনি একটা কথা বলুন कि अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए सर, क्योंकि सबको सवाल समझ आए। अब मैं बांग्ला में बोले, हम हिंदी में कर लो, इसको समझ बोल देंगे। आप जल्दी से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको मधुर आवाज ना, मेरे हृदय में मैं आगे भी सवाल ले लेंगे और भी लोगों के सवाल। आप मधुर आवाज बोले, बंगला चलिए, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बांग्ला बहुत मधुर है, इसमें कोई शक नहीं। बोलिए, आप चीखा चिल्ली करने से बजाय शांतिपूर्ण से सवाल सुनिए और शांतिपूर्ण से डिबेट को चलने दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं बंगाल में क्या होता है नहीं होता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बोलिए। ठीक, आपको पता है? आपको उम्र कितना है? मेरा उम्र 55 है। 50। आप कम्युनिस्ट जमाने में आपको जन्म हुआ है? मैं कम्युनिस्ट के जमाने में वहाँ था। ठीक है सर, ठीक है सर, जल्दी से क्योंकि जवाब भी लेना है ना, और भी लोगों के सवाल हैं। जो कम्युनिस्ट के कैडर थे, आज वही कैडर आपके ममता बनर्जी का है, और सारे बांग्लादेशी वहाँ पे हैं। घुसपैठ पहले से भी होती आ रही है, जब ज्योति बसु थे, और आज भी उनका हो रहा है। जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया। एक और सवाल ले लेते जल्दी से। बहुत अच्छा सवाल किया, आपको सवाल का जवाब देने में मजा आ रहा है मेरे को। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे काफ़ी सारे दंगे फसाद जो इस नेम को लेके हो रहे हैं, बाबर नेम को, उससे जो इनोसेंट सिविलियंस पे जो फ़र्क आ रहा है, उसका प्रिवेंशन कैसे आएगा? क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? इनफैक्ट जो इन्होंने अभी सवाल पूछा, आप भी रेप केसेस वगैरह के बारे में बता रहे थे, वो प्रिवेंशन कैसे होगा, वो कैसे हटाया जाएगा इंस्टेड ऑफ बार बार उसे एज अ क्वेश्चन यूज करने के लिए? संजय सरकार जी, जल्दी से। बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर, 10 सेकंड में जवाब दीजिए। नहीं, सबसे बड़े बात क्या है ना, हम लोग पूरा रुकने का कोशिश कर रहे हैं, फर्दर ऐसा घटना नहीं होगा। और घुसपैठी जो आते हैं, आप बताते हैं ना, घुसपैठी के देखने के लिए बंगाल सरकार, पुलिस नहीं, बीएसएफ रहता है। बीएसएफ गृह मंत्री के अंडर में रहता है, उसको मॉनिटरिंग करता है आईबी। आप गलत, आप जानते नहीं है तो नहीं बोलिए। अच्छा बोलिए, तो बॉर्डर किसके अंडर में आता है, पहले बोलिए। चलिए, बॉर्डर किसके अंडर में आता है, बोलिए। ठीक, बोलिए ना, बॉर्डर किसको अंडर में आता है? गृह मंत्री के अंडर में आता है। ठीक है, जरा 1 मिनट, श्वेता प्रिया अंदर से घुसता है पैसा लेके, और बीएसएफ इनको पूछना चाहिए, आलोक जी को पूछिए, उनकी पार्टी की प्रवक्ता जवाब देंगी। श्वेता प्रिया, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था। नीतीश कुमार जी अगर एक माफी मांग लेते, जो कि मांग है सबकी, और आप एक खुद महिला हैं, बताइए। अब आप मुझे बताइए, हम ये बताना चाहते हैं, माफ़ी इन लोगों को मांगना चाहिए, क्योंकि आज नुसरत प्रवीण जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, उनके प्राचार्य हैं महफजूर रहमान जी, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि वो ज्वाइन कर रही हैं 28 दिसंबर से। और उनकी जो मित्र थी, उन्होंने भी बोला कि इन बातों को बहुत तूल दे दिया गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें नीतीश जी से कोई ऑब्जेक्शन या उनकी हरकत से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और ऑब्जेक्शन हो भी नहीं सकता है। रीजन बीइंग, अगर कोई पिता अपनी बेटी के अच्छे के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनका बस वो एक मेमोरेबल मोमेंट था, और वो चाहते थे कि उनका चेहरा सामने आए, और उस समुदाय से जो भी लड़कियां आती है उनके लिए एक ये पार्टी ने मोटिवेशन होता। ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया इस पर?
क्योंकि आप लोग आपको ये बोलते हो गंभीर नहीं, मुद्दा, आप अगर ये सुनिए। इतनी बड़ी बात बन ही रही थी, चलिए आपकी बात में मान लेते हो 1 मिनट के लिए, आप कह रही है बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था उस नहीं, ये बड़ा gesture मुद्दा को सामने है, लाना ये चाह रहे थे, बड़ा लेकिन- मुद्दा है, देखिए। लेकिन इस पर आपकी पार्टी चाहती एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो दे सकती थी ना। क्यों देना था? आप मुझे बताइए, ऑफिशियल स्टेटमेंट या माफी वहां मांगा जाता है जहां पे कोई गलती होती है।